बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। आइंदा समाअत जुमे को जेल में होगी। अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबर को भी इजाजत होगी। जेल हुक्काम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन की जानिब से मजीद कहा गया कि आइंदा समाअत जुम्मे को जेल में ही होगी। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी, जबकि पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबर को भी इजाजत होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा का कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने पर सख्त नोटिस। सीटीओ आखिरी मरतबा कहकर गया था कि नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। अदालत ने सीटीओ लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। कम उम्र ड्राइवर्स के नाम को क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल न किया जाए, ये इस्तदा की गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा का कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने पर सख्त नोटिस, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सीटीओ आखिरी मरतबा कहकर गया था कि नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए, ये फैसला किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया है, ये फैसला किया गया है। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। 12,002 वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की धमकी। हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पुलिस पैसों का तकाजा करती है। शोहेब मकसूद, आमिर यामीन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बताने के बावजूद 8,000 रुपए लेने के बाद जाने दिया। वाकया स्करन पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इबादुल्लाह खान से। इबादुल्लाह, बताइएगा मजीद। जी देखिए, सिंध पुलिस ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा और सिंध पुलिस ने क्रिकेटर आमिर यामीन और शोहेब मकसूद से रिश्वत तलब की है। ये कहना है इन दोनों खिलाड़ियों का। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने ये बयान जारी किया और उसके अंदर इन्होंने सिंध पुलिस की कारकर्दगी का जो है वो पोल खोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि सिंध की बजाय पंजाब में रहते हैं और जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बदरिया रोड जो है वो सफर किया। और सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसों का तकाजा किया जाता है। आमिर यामीन और शोएब मकसूद काफी गुस्से में नजर आए। उनका ये भी कहना था कि पैसे ना देने पर पुलिस एहलकार बगैर किसी वजह के पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकियां भी देते हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों को बताया कि हम क्रिकेटर हैं और नेशनल T20 कप खेल कर जो है वापस मुल्तान जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस एहलकार जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने 8,000 रुपए लेकर जो है क्रिकेटर्स को छोड़ा। इसके ऊपर जो है वो काफी सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है। क्रिकेटर्स जो है वो काफी गुस्से के अंदर हैं और मुतालबा किया है कि जो अब पुलिस के आला हुकाम है इस वाक़े के खिलाफ सख्त नोटिस लें। बहुत शुक्रिया इबादुल्लाह खान। और अब आपको बताएं कि स्मॉग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया भर में सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 और कराची का 222 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी है, तो स्मॉग पर काबू पाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया में नंबर 1। लाहौर हाईकोर्ट के तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। CCPO लाहौर तिजारती सरगर्मियां बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। अदालत का आलूदगी के बायस डी सील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों बैंकों समेत जारी किया जाए।
और अदालत ने आइंदा समात पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत दी गई हैं। CCPO लाहौर तिजारती सरगर्मियां बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद कराएं। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। अदालत का आलूदगी के बाद डीसील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत जारी किया जाए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरियात ज़िंदगी, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में से कम करार दिया गया है और माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात मैसर। वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 252, तुर्की में 47%, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% रिकॉर्ड की गई है। महंगाई कंट्रोल करने का निज़ाम काबिल तारीफ करार दिया गया। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। ये रिपोर्ट सामने आई है। ज़रूरियात ज़िंदगी, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में से कम करार दिया गया है और मौसमी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात मैसर हैं। वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 252, तुर्की में 47% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% है और महंगाई कंट्रोल करने का निज़ाम काबिल तारीफ करार दिया गया है और पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरियात ज़िंदगी, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में से कम करार दिया गया है और मौसमी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात मैसर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 252, तुर्की में 47% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% है और महंगाई कंट्रोल करने के निज़ाम को काबिल तारीफ करार दिया गया है। ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है और ज़रूरियात ज़िंदगी, यूटिलिटी बिल, घर का किराया दुनिया में से कम करार दिया गया है और मौसमी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात मैसर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 252, तुर्की में 47% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 60,000 पॉइंट्स का संगे मीर उभूर कर गई। 100 इंडेक्स में 850 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। स्टॉक मार्केट में तेजी की वजूहात जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद शहरियार जंजुआ से। जी शहरियार। स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 60,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। देखिए, कुछ अरसे पहले तक जब निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, वफाकी निगरान हुकूमत ने, उस वक्त पाकिस्तान को सियासी और मुआशी चैलेंजेस का सामना था। इलेक्शन की डेट की जब अनाउंसमेंट हुई है कि उसके बाद से बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और जब कुछ महीनों पहले आर्मी चीफ की कराची में और लाहौर में सनतकारों से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद हमने देखा कि मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ और जो हुंडी हवाला का कारोबार करने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी की अभी जो अनाउंसमेंट होगी उसमें भी तवक्को की जा रही है कि शरह सूद में एक बड़ी कमी हो सकती है और अगर इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी स्टॉक मार्केट चलती रही तो ये सरमायाकारों के साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। दूसरी जानिब हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई। हमास ने तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर ने कहा कि जंग में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डाल रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल इसराइल हमास तनाज़े पर सलामती काउंसिल इजलास की मेज़बानी करेंगे। एलन मस्क ने गजा को इंटरनेट सर्विस न देने का ऐलान किया है। कतरी वजारत खारजा ने गजा जंगबंदी में 2 रोज की तौसीह का ऐलान किया है। हमास ने भी तस्दीक कर दी। कतरी तर्जुमान का कहना है कि कोशिश है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। हमास 2 रोज में 20 यरगमाली जबकि इसराइली 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में हमास इसराइल के जंग में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डाल रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि वो कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राब्ते में है। चीनी वजीर खारजा 29 नवंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो इसराइल हमास तनाज़े पर सलामती काउंसिल इजलास की मेजबानी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमास इसराइल जंगबंदी के कम मुद्दती वक्फे से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि जंगबंदी में तौसीह फलस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के लिए इंतहाई कम है। उन्होंने गजा में बर वक्त इमदादी मुंतकिली के लिए मजीद राहदारी खोलने पर जोर दिया है।
आलमी मीडिया के मुताबिक हमास ने मजीद 11 यरगमाली रिहा कर दिए, जिनमें 3 फ्रांसीसी, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा है कि गजा के अस्पतालों में बच्चों के मजीद इलाज की जगह नहीं, मुतअद्दिद बच्चे वालिदैन खो चुके, हर बच्चे को नफ्सियाती इलाज की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोलने का मामला। इलेक्टेबल्स की शमूलियत के मामले पर पार्टी में एतराज़ात सामने आ गए। साबिक अरकाम कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स भी नाखुश। जराए के मुताबिक हमने पुरकशिश ऑफर्स को पार्टी के लिए ठुकराया। लीगी अरकान ने ये शिकवे किए। मुश्किल वक्त ख़त्म होने पर इस दौर के हमारे मुखालफीन को ही अब हमारे सर पर ला बिठा दिया गया है। मामला क्या है, जानते डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोलने के मामले पर, इलेक्टेबल्स की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मामले पर पार्टी में इतराज़ात सामने आए हैं। पार्टी का वस्ती और जनूबी पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ामत का सामना किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ ज़राओं से रब्ता किया गया, जिन्होंने इस हवाले से वाज़ेह किया कि इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर मुख्तलिफ इजलास से मुज़ामती आवाज़ों में शिद्दत आना शुरू हो चुकी है और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून में एक नई परेशानी का सामना है। वस्ती पंजाब से सरगोदा, जेहलम, गुजरात, फैसलाबाद डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, सरगोदा, बसर, रावलपिंडी डिवीजन से इख्तिलाफी आवाजें बुलंद की गई हैं। जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, मियांवाली, रहीमयार खान और राजनपुर से इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर शदीद एतराज सामने आए हैं। साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स भी इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नाखुश दिखाई देते हैं, जिसमें लीगी अरकान का मौकफ है कि साबका दौर में सख्त पोजीशन हमने काटी, मुकदमात हमने भुगते, हमने मारे खाई, मुश्किल वक्त में हमने काटे, हमने इस वक्त की हुकूमत की जानिब से पुरकशिश ऑफर्स को भी पार्टी के लिए ठुकराया। मुश्किल वक्त में जो है खत्म होने पर इस दौर के हमारे मुखालफिन को ही हमारे सर पर ला बिठा दिया गया है। ऐसे हालात में तो अपने हल्के की आवाम की राय के मुताबिक हम आजादाना हैसियत के इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर सकते हैं, जिस पर जो है वो लीगी अरकान ने यह भी मुतालबा किया है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ इस सारे मामले पर खुद मुदाखलत करे और हमसे बराह रास्त बात करे। और लीगी अरकान ने यह भी तजवीज़ दी है कि जिन इलाकों या हल्कों में पार्टी कमजोर है, सिर्फ वहाँ इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल किया जाए। माजी में इन्हीं इलेक्टेबल्स ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया है और मुश्किल वक्त आने पर अब भी इलेक्टेबल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे, जबकि मजीद सही। हसन रजा तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी बैंक की पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर, बताइए। जी, आलमी बैंक की पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसमें पाकिस्तान को 6 बड़े चैलेंजेस का निशानदही की गई है। बताया गया है आलमी बैंक की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है। दस्तियाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के जो 40% बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं और पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से भी बाहर हैं। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान को बुलंद तरीन मालियाती खसारे का सामना है और पाकिस्तान की जो जिम्मे कर्जा है, अंदरूनी और बैरूनी जो कर्जे हैं, वो मुकर्ररा कानूनी हद से 78% की बुलंद सतह पर पहुंच चुके हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़रई शोबा 40% लेबर फोर्स को रोजगार फ्राहम करता है, लेकिन ज़रई शोबे का जो टैक्स का हिस्सा है वो इंतहाई कम है। आलमी बैंक ने कहा है कि रिटेलर्स और जो रिटेल सेक्टर है, इसके अलावा ज़रई सेक्टर है, इसको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है ताकि जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जा सके। आलमी बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तवानाई का शोबा नाकाबिले इन्हसार और मईशत पर भारी है, जबकि तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा ठीक है। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।